ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मालूम नहीं सर। मुझे बताएंगे कि आप लोग क्या करने आए हैं यहाँ पर? आपकी हिफाजत करने का ऑर्डर मिला है हमें। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्या मतलब है? क्या हो रहा है सब बताओ कि मुझे। सर, आपको बाहिफाजत वापस बेस पहुंचाने का ऑर्डर मिला है हमें। क्या कहा? बेस पे पहुंचाने का ऑर्डर? हमें यही ऑर्डर मिला है। क्या तुम्हें ये मालूम भी है कि तुम क्या कह रहे हो मुझसे? सर, मैं तो बस ऑर्डर पे अमल कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर, मुझे गिरफ्तार करने पर मजबूर मत करें आप। अच्छा, वाकई में? तो कोशिश करके देख लो फिर। हाथ हटाओ अपना मुझसे। सुना तुमने? हाथ हटाओ और चले जाओ यहां से वापस। हाथ हटाओ मुझसे। खान सर, प्लीज। तुम्हें मेरे ऑपरेशन में मुदाखलत की इजाजत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ अभी। सर, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं और सच तो यह है कि मैं खुद भी आपके साथ चलकर सरदार को वापस लाना चाहता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी को समझे। हम यहां अपनी मर्जी पर नहीं चल सकते। ऑर्डर पे अमल करना होता है। प्लीज। लेफ्टिनेंट सर, सर प्लीज एक सेकेंड। हम आगे नहीं जा सकते। मेरा काम है फैसला करना। क्या कह रहे हो तुम ये? लेफ्टिनेंट, आप हमसे क्या कराना चाहते हैं? इनके पास ऑर्डर्स हैं, क्या हम इनसे लड़ेंगे? तुर्क सिपाही एक दूसरे पर निशाना नहीं बांधते। ये हमें जेब नहीं देता। हम ऐसा नहीं होने दे सकते सर। ऐसा होने की वजह ना बने आप। ऑर्डर जो तुम्हें दिया गया था तुमने वो पूरा किया। बहुत शुक्रिया सर। सुनो सार्जेंट, इसे पकड़ो। खान सर, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है आज नहीं तो कल सरदार को वापस लाएंगे आप। सर, आपके हाथ से खून निकल रहा है। सरदार तक नहीं पहुंच सके। हम जरूर पहुंचेंगे सर, इंशाअल्लाह। अपने भाई को छोड़कर जाने पर नफरत हो रही है मुझे।
मुझे पूरी उम्मीद है सर, बल्कि यकीन। बोलो। उनका हेलीकॉप्टर यहाँ से थोड़ा दूर उतर चुका है। उन्होंने अपने फौजी वापस बुला लिए हैं। मतलब कि वो चले गए? हाँ, जी ऐसा ही है। ये कैसे हो सकता है? हमने इतनी तैयारियां की और वो कुछ किए बगैर ही चले गए। हाँ, लगता है डर गए। जाओ। इससे क्या हुआ? पता नहीं मुझे, बहुत देर से ऐसा ही है। लेके आओ। वो कमांडर तुम्हारा आग की तरह आया, मगर हवा का झोंका चलते ही भाग गया। आग के शोले की तरह आया और डर के दूर चला गया और तुम्हें भी छोड़ गया। कोई औकात नहीं तुम्हारे लोगों के लिए। तुम्हारे कर्नल, सारे जनरल, कमांडर, लेफ्टिनेंट्स, उनकी असलियत सामने आ गई कि वो तुम्हें छोड़ के चले गए। मर्दान, इसकी जगह बदलनी होगी। कैंप में ले जाओ उसे दूसरे। इससे अभी बहुत काम लेना है हम लोगों को। कमांडर अंदर हैं इलियास? वो आपका इंतजार कर रहे हैं। तुमने अपनी रिपोर्ट नहीं जमा करवाई अब तक? अभी लिख रहा हूं मैं सर, जल्दी आपको जमा करवा दूंगा। तुम्हें क्या लगता है क्या कर रहे हो तुम? कमांडर। हाँ, कमांडर हूं मैं तुम्हारा, और चीफ ऑफ स्टाफ तक पहुंचने तक मेरे ऊपर मजीद 5 कमांडर है, सबके होते हैं। दरवाजे पर मौजूद इलियास, टी रूम, वहां मौजूद स्टाफ, किसी भी डिपार्टमेंट को ले लो, हर एक का एक कमांडर होता है। और तुम अपने सिपाहियों के कमांडर हो। तुम उन्हें किस तरह खतरे में डाल सकते हो? मैंने किसी को भी खतरे में नहीं डाला कमांडर, बल्कि एक सोल्जर को वहां से निकालने के लिए गया था। ऐसा है? और कैसे होता है? सरदार हमसे इतना ज्यादा दूर नहीं था, हम वहां पहुंच सकते थे, हम उसे बचाकर वापस ला सकते थे। ये नामुमकिन था। वो एक जाल था, जाल, दिन की तरह रोशन। और तुम कैप्टन कागान, तुमने अपने बंदे लिए, राब्ता मुनक़ता किया और सीधा उसके जाल में फंसने चले गए। बात समझे सर, सरदार को हम बचाकर ला सकते थे। तुम वहां सरदार के लिए गए थे? मैं समझा नहीं, क्या मतलब? सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहिए। क्या तुम वहां सरदार के लिए ही गए थे? मैं आपकी ये बात समझ नहीं पा रहा हूं, समझाइए। हम फौज के ऑफिसर्स, तमाम कमांडर, कभी अपने जाती मसाइल और निजी दुश्मनियों को फराइज पर हावी नहीं होने देते, और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आखिर आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं?
जुलाई 1995 में इलाजिक के इलाके में एक डैम की तामीर हो रही थी। वहां एक दहशतगर्द गिरोह ने कत्लेआम शुरू कर दिया। तुम जानते हो उन्हें? उस गिरोह के सरगना का नाम था रल्कफ कैस्किन, जिसे हम साइक्लॉप्स के नाम से जानते हैं। उस दिन वहां 9 लोग मरे थे, जिनमें से एक तामीराती काम का व्हीकल ऑपरेटर हसन बोजोक भी था। 6 अफराद जिंदा बच पाए थे, 3 जख्मी हुए। उनमें एक 8 साला लड़का भी था, हसन बोजोक का बेटा कागान बोजोक। तुम वहां सरदार के लिए गए थे? मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूं, या फिर अपने बाप का बदला लेने गए थे तुम वहां? तुम्हारा कमांडर होने के नाते मेरा जानना जरूरी है। लेफ्टिनेंट सरदार को बचाने के लिए स्वॉट टीम एक ऑपरेशन प्लान करेगी। जाहिर है हम उसे वहां नहीं छोड़ सकते, लेकिन अब तुम टीम को कमांड नहीं करोगे। कुछ कहना है? हाँ, ऐसा ही है। यही वो दरिंदा है जिसने हसन बोजोक को कत्ल किया था, और वो भी उसकी औलाद के सामने। और जिसके बाप का कत्ल हुआ था, उसी शख्स ने कराहते हुए अपने भाई जैसे दोस्त की आवाज सुनी थी उस कॉल पर। अपनी आवाज नीची रखो। लुगाम दहशतगर्दों को डाले, ना कि सोल्जर्स से को। काम लो, दीवानगी नहीं। अगर तो यही आपका ऑर्डर है तो जल्द ही रेजिग्नेशन लेटर लिखकर जमा करवा दूंगा। नहीं चाहिए कुछ चांस। तुम्हारी मर्जी, जो चाहे करो। वैसे जंग से वापस आना सबसे मुश्किल काम सही है। कहा। इससे आसान तो पहाड़ चढ़ना होता है। अब हम घर जाएंगे क्या? जाहिर है। लेकिन एमरे, मैं घर की सफाई नहीं करूंगा। हाँ जानता हूँ। तुम क्यों करोगे सफाई? तुम गंदगी पसंद इंसान हो गालिब, बहुत गंदे हो। ये कह भी कौन रहा है? अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है एमरे? सर आप ठीक तो हैं? ठीक हो यार, ठीक हो मैं। सर आप रोही के यहाँ तो आ रहे हैं ना? अभी कुछ नहीं जानता मैं एमरे। इन्हें क्या हो गया? लगता है काफी बातें सुनने को मिली हैं। नहीं, इस वजह से इतने गमगीन नहीं हो सकते। कोई और बात है। क्या हो सकता है? अब हम पता लगा लेंगे। अच्छा चलो, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है। अम्मी, खाना उठा लेते हैं, भाई तो सो चुके हैं। अरे देखो जरा, इस लड़के ने फिर कुछ नहीं खाया। वो रोटी की टोकरी भी यहाँ ले आओ। अच्छा ठीक है अम्मी। अम्मी, हाँ? भाई ने आपको कुछ बताया? बहुत परेशान थे वो। नहीं बेटा, तुमने देखा नहीं? उसने लिबास तब्दील किया और कमरे में चला गया। या अल्लाह, खाम खा इतना सब कुछ बनाया। अम्मी जरूर कोई ना कोई बात तो है। मैंने आज तक भाई को इतना परेशान कभी भी नहीं देखा। अरे बेटा, तुम जानती तो हो हमने किस कदर मुश्किल वक्त गुजारा है, लेकिन तुम्हारे भाई के लिए एक सिपाही होने से बढ़कर और कुछ नहीं। ठीक है, इज्जत तो तहरीम अच्छी बात है, लेकिन इन तकलीफों से वो रोज कैसे गुजरता होगा ये वही जानता है। शायद ये सब कुछ खत्म करने का वक्त आ गया है अम्मी। भाई इतनी जल्दी उठ गए तुम आप? उठ गए बेटा, मैं अभी तुम्हारे छोड़ दे लिए छोड़ कुछ दे छोड़ दे, मैं कुछ नहीं खाना चाहता अम्मी। हमारी बातों की वजह से तो नहीं उठ गए कहीं? नो, शायद नींद पूरी हो गई थी मेरी। कहान, अभी तुमने क्या कहा था? एक्चुअली ये कह रहा था मैं कि शायद आर्मी छोड़ने का टाइम आ गया है मेरा, और मैं कोई दूसरी नौकरी भी तो कर सकता हूं, है ना? अब
पैराशूट ट्रेनर बन सकता हूं मैं, यानी कुछ भी कर सकता हूं मैं। इतना तो तजुर्बा है मुझे कि कुछ भी करूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा। और इसके अलावा भी कागान, क्या बात है बेटा, क्या हुआ है? आज अपने हाथों से अपने एक शहीद दोस्त को कब्र में उतारा है मैंने। उसकी मंगेतर जनाजे के पीछे भाग रही थी। कुछ देर के लिए ये न्यूज की शान बना रहा, लेकिन उसके बाद वो सब भी खत्म हो गया। मेरा एक और साथी भी मुश्किल में फंसा है। वो चंद किलोमीटर ही दूर था हम सब से। मैंने खुद उसकी आवाज सुनी, वो वहीं था। उसे वहां से निकाल सकता था, उसका अंजाम बुर्राक जैसा होने से बचा सकता था, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं कर सका मैं अम्मी, कुछ भी नहीं कर सका। काश मैं उसके लिए कुछ कर सकता। ये तुम किसकी बात कर रहे हो मेरे बच्चे? सरदार की। सरदार जिंदा है। ओ मेरे खुदा, मैं नहीं निकाल पाया अपने भाई को वहां से। मैं हार गया अम्मी। शायद यही सही वक्त है कि सब कुछ पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ा जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। कैसे हो बेटा? आप कैसे हैं बाबा? कैसे हैं बाबा? आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, ठीक हूं। अच्छी बात है बाबा। ये रही आपकी तस्वीर। हाँ, और टीवी भी चल रहा है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा मुझे, ठीक है ना? आप कहीं भी चले जाते हैं तो फिक्र होती है मुझे, समझ रहे हैं ना? हाँ बाबा। अरे आप उठ गए? हाँ, जल्दी उठ गया मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप ठीक तो हैं? बस क्या बताऊं, सारी रात बस बुराक को ही ख्वाब में देखता रहा मैं। शायद इसीलिए तबीयत कुछ उदास है मेरी। मुझे अंदाजा है। पूरी रात एक लम्हे के लिए भी चैन नहीं लिया आपने, और बेड को ऐसे पकड़ा हुआ था कि जैसे गिरने का खौफ हो, छोटे बच्चे की तरह। बहराम, मैंने तुमसे ज्यादा निडर इंसान नहीं देखा। डर और खौफ से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, समझे? मुझे बहुत भूख लग रही है, टेबल लगाते हैं मिलकर। एक बात कहूं, मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने वापस बुला लिया मुझे। लगता है ख्वाब देख रहा हूं। जब भी सुबह उठता हूं और अपनी वर्दी को देखता हूं, तब मुझे यकीन आता है कि यह हकीकत है। मैं सच में बहुत खुश हूं। मुझे मेरा खोया हुआ मकाम वापस मिल गया है। शुक्र है खुदा का, शुक्र है। मैं कहती थी ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तुम्हारा वक्त शुरू हो गया है।
ठीक कहती थी तुम। सब इतने अरसे बाद एक दूसरे से मिले, बहुत खुश थे। वाकई अलग ही जोश था सबका। ज्यादा खुशी में तोड़ ही मत देना। तुम्हारा ध्यान बातों पर ज्यादा और अंडों पर कम है, कहीं जल ही ना जाए। इस वक्त कौन है? देखता हूं मैं। जी कहिए। बहुत खूब। किराया देने के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास, और नाश्ता इतना अच्छा। वाह भाई। आपका गुस्सा जायज है भाई, मैंने दोबारा फोर्स ज्वाइन कर ली है, जल्द ही मैं आपका। बस बहुत हो गया तुम्हारा, मजीद बेवकूफ मत बनाओ मुझे। कोई फोर्स ज्वाइन नहीं किया तुमने। 3 महीने से घर का किराया नहीं दिया, आखिर कब दोगे किराया? मैं कह रहा हूं ना कि दे दूंगा। मेरा घर खाली कर दो। बहुत हो गया, बस कुछ दिन और रुक जाए, दे दूंगा। अगर कल तक तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा हाथ सामान उठाकर बाहर फेंक। मैंने कहा हाथ हटाओ। एक तो मेरे पैसे नहीं दे रहे और ऊपर से हाथ हटाओ अपना। समझ नहीं आता तुम। बहराम छोड़ो से, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो से, पीछे हो, मत करोगे, मत नहीं करो। छोड़ूंगा आप जाइए यहाँ से, जाइए। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। क्या हो गया है? अपना पागल घर हो गए, खाली करवा कर रहूंगा। अंदर चलो। छोड़ो मुझे, बच्चा नहीं हूं मैं। मुझे ड्रॉप करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। भाई से शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके, सी यू सून। क्या हुआ है? अगर दिल नहीं चाह रहा तुम्हारा तो वापस ले चलता हूं मैं तुम्हें। मुझे उनकी फिक्र हो रही है भाई। किसकी फिक्र है तुम्हें? वो लेफ्टिनेंट सरदार की। सरदार शायद ठीक नहीं है। उसका अचानक ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? ऐसे ही। अच्छा भाई मुझे देर हो रही है, बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। ओके। हाँ बोलो, क्या है? सर मैं मुराद बात कर रहा हूँ। कहो ना मुराद, क्या है? सुन रहा हूँ। पुलिस स्टेशन में हूँ मैं। क्या हुआ है? क्या मतलब है इस बात का? बहराम भाई की किसी से लड़ाई हो गई थी और उसने FIR कटवा दी है। अच्छा ठीक है, कौन सा पुलिस स्टेशन है? थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं मैं, ठीक है? इंस्पेक्टर बहराम, बैठे रहो। बैठो बैठो बैठो। खैरियत तो है? क्या हुआ? पहले बताएंगे आप कौन हैं? कागान बुज़क हूं मैं। बताइए क्या हुआ है? पूछने की क्या जरूरत है, आप खुद देख लें इनका चेहरा। मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है इसकी, जेल भिजवाऊंगा इसे। और मत बोलना, समझे? बहराम यहाँ आ जाओ, सब यहाँ पे हैं। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो इंस्पेक्टर। ये अपने असर और रसूख से मुझे दबा नहीं सकता। कंप्लेंट किसी सूरत वापस नहीं लूंगा मैं। देखिए हमने आपकी शिकायत दर्ज कर ली है, अब आप खामोश होकर बैठे, हमें अपना काम करने दें। इंस्पेक्टर साहब आप देखिए, मुझे लगता है कि इनसे कोई गलतफहमी हुई है। बहराम इस तरह का आदमी बिल्कुल नहीं है। बहराम सर, आपने तो वाकई इसका चेहरा बिगाड़ दिया। एमरे, कुछ देर खामोश हो जाओ। इसे लॉकअप करें। अच्छा बस ठीक है, बस समझ नहीं आ रहा, खामोश हो जाओ। मेरा पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे शोर मत करें। बात सुनिए ऑफिसर साहब, और आप प्लीज, आप जो कुछ भी कहेंगे वो ठीक है, सब करने के लिए हम तैयार हैं। और बहराम को भी काफी शर्मिंदगी हो रही है। सही कह रहा हूं ना मैं? जी इंस्पेक्टर, हम इनसे माफी भी चाहते हैं और हम इनका इलाज खुद कराएंगे, बेफिक्र रहें आप। सुन लिया, ये अपने किए पर शर्मिंदा हैं और आपसे अपनी गलती की माफी भी मांग रहे हैं। बात खत्म करें आप। आई एम सॉरी सर, बिला वजह आपका वक्त जाया किया। कम ऑन, जरूरत नहीं है इसकी मुझे। उसने बात ही ऐसी की।
गुस्सा आ गया था मुझे, और क्या करता। मैं मानता हूं कि मुझसे किराया देने में देर हो गई। बिल्कुल ठीक किया तुमने। कभी कभी सोचता हूं कि सारी आजमाइशें मुझ पर ही क्यों आती हैं, लेकिन फिर मुझे हर बार लेफ्टिनेंट बुराक का ख्याल आ जाता है और दूसरे शहीद साथियों का। सरदार भी याद आता है ना, और हुसैन बेर जो कि 2011 में शहीद हुए, और नुसाइबन से सुआत ज़िबिक, मोहसिन शहीद, तामिर शहीद, सरकन शहीद, यूसुफ अकजाली, इमराक कोलामा, तूफान डेनिसली, सब बहुत याद आते हैं। हम उन्हें चाहकर भी भुला नहीं सकते कभी। खैर, अंदर चलिए, चाय पिलाता हूं आपको अच्छी सी। चलो शाम में रूही पे चाय पीते हैं। आ जाओगे वहां? हाँ जरूर आऊंगा, क्यों नहीं। वैसे ही आजकल दिमाग बहुत खराब चल रहा है मेरा। चले शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज। अच्छा बात सुनो। जी सर, कहिए। अब क्या करोगे? अब बस एक ही रास्ता है कि घर बदल लूं मैं, यही अच्छा रहेगा। चलो ठीक है। शुक्रिया सर। ये ले। लाओ चाबी दो। क्या मतलब है? मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास ही थी। मुझे लगा तुमने चाबी रखी होगी। हम हमेशा चाबी रखना क्यों भूल जाते हैं? पहले भी कितनी दफा ऐसा हो चुका है। एमरे, हर बार तुम्हारी ही वजह से होता है ऐसा। बहुत ही गैर जिम्मेदार इंसान हो मेरे भाई तुम। गमलों के नीचे देखो, हमेशा गमलों के नीचे चाबी रख देते हो तुम। देखता हूं। यहां नहीं है। कितनी भूख लग रही है और चाबी भी नहीं मिलके दे रही। अब ये तुम्हारी। एमरे, अब क्या हुआ भाई? दरवाजा खुला हुआ है। क्या लॉक करके नहीं गए थे हम? याद नहीं। आओ देखते हैं। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे थे? भाई गोली मत चलाना प्लीज। पहले सवाल का जवाब दो, कौन हो तुम? भाई इसे तो नीचे करें फिर बताता हूँ। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, जल्दी बताओ कौन हो तुम। जल्दी। बताने की जरूरत है अब? ओफ अम्मी, आपने शॉपिंग करने के लिए मुझे कॉल की थी। मुझे लगा पता नहीं कितनी सीरियस बात होगी, मैं तो भागा हुआ है वहां से। क्या मतलब? मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अपने बेटे के साथ शॉपिंग पे आऊं। मैं चाहती थी कि तुम मुझे कार में लेने आओ। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बताओ ना कागान। हाँ हाँ ठीक है, हम हो सकता है, ठीक है। देखो, मिसेस सरमिन का भी एक ही बेटा है जो तुम्हारी ही उम्र का है। वो एक अकाउंटेंट है। वो हमेशा अपनी माँ के साथ नजर आता है। और मेरी कागान को देखो। हाँ, हमारी तो ख्वाहिश ही रह गई है। इंसान बाहर निकलता है, मिलता जुलता है, इसमें बुराई क्या है? हाँ ठीक है, आप सही कह रही हैं, ठीक है। तुम थे कहाँ आखिर? इतनी देर से फोन करी हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे। बैठ जाए ना, अंदर बताता हूँ मैं आपको कहाँ था मैं। पुलिस स्टेशन गया था मैं। हाँ, क्या बात थी? क्यों गए थे वहाँ? फिक्र करने की बात नहीं है, सीरियस मामला नहीं है। बैराम की अपने मालिक मकान से मुमारी हो गई थी असल में। क्यों? मालिक मकान उन्हें घर से निकालना चाहता क्योंकि वो किराया नहीं दे पा रहे, बस और कुछ नहीं। हाँ, तो वो बेचारे बच्चे क्या करेंगे? अब क्या कर सकते हैं, कोई नया घर देखेंगे वो लोग और फिर वहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या? हाँ बस इतना ही। वैसे एक बात है काकान, कभी कभी तुम बड़ी अजीब हरकतें करते हो। हद है यार, फ्राई पैन से उस बंदे को कौन मारने वाला था? बैराम। और हरकतें करता हूँ मैं। तो तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि हमारा फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा हुआ है, वो शिफ्ट हो जाए वहाँ? फर्स्ट फ्लोर? हाँ। चलो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जाहिर बात है,
तुमने क्या नाम बताया था उस बच्चे का? बहराम। हाँ, ऐसा करो कि तुम मुझे उसकी बीवी का टेलीफोन नंबर ला दो, मैं खुद उससे फोन पे बात कर लूंगी। ठीक है, मैं ले दूंगा। कागान, कल रात जो तुमने कहा था वो यकीनन गुस्से में कहा था, है ना? ऐसा ही है ना बेटा कागान? नहीं, गुस्से में नहीं था। बेटा मैं जानती हूँ तुम्हें अपने पेशे से इश्क है। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें कोई दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए कहूंगी, क्योंकि न ही अब तुम्हारी बहन के और न ही मेरे कल्ब में इतनी ताकत बाकी रह गई कि हम पहाड़ों से किसी बुरी खबर आने के मुंतजिर रहे। बात यह है कि अगर तुम अपने कमांडर पे या साथियों पे गुस्सा हो किसी वजह से, या फिर अगर तुम थक गए हो लेकिन फिर भी तुम अपनी वर्दी के बगैर नहीं जी सकते हो। मेरा मतलब है कागान, गाड़ी क्यों रोक दी बेटा तुमने? कागान, 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 क्या बात हो गई बेटा? कागान कुछ तो बताओ। कोई बात नहीं है, कुछ भी अहम नहीं है अम्मी, प्लीज यार। कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही, इस तरह कहाँ भागे जा रहे हो? यहाँ बैठो आराम से और बताओ मुझे। मैंने उसे देखा। किसे किसे देखा तुमने? एलिजिक में। जिसे कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा था वो ही था। मैंने किसी और को नहीं, अपने बाप के कातिल को देखा था। यही शख्स है जिसने सरदार को भी कैद करके रखा हुआ। वो मेरे हाथ से निकल गया और कुछ भी नहीं कर सका मैं। अरे मेरे बच्चे, तुम कैसा अजीम पहाड़ हो। तुम पर बर्फ पड़ती रही और तुम सहते रहे। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। मैं बस तुम्हें महफूज देखना चाहती हूं। देखो कोई गलत कदम ना उठाना। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात को बेटा? यिल्दिज को इस बारे में कुछ ना बताना। पढ़ाई मुकम्मल हो जाए उसकी। यिल्दिज अभी छोटी है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या करेंगी? जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अपनी जिंदगी को देखो और आगे बढ़ो। ठीक है ना बेटा? हाँ, खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। सुन रहे हो ना तुम क्या कह रही हूं मैं? तुम लोग जानते हो बहराम एक जज्बाती आदमी है। उस आदमी ने इसके साथ थोड़ी सी बदतमीजी की और बहराम ने उसका चेहरा ही बिगाड़ दिया। बाकी लोग कहाँ हैं? थोड़ी देर में बाकी लोग भी आ जाएंगे। बहराम भाई आ गए। नूरी बाबा कैसे हो तुम लोग? गुड इवनिंग। ठीक हो? और आप? ठीक हो। खुश आमदीद। और आप कैसे? ठीक हूँ मैं। आओ बैठो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे कैप्टन कागान कहाँ है? आए नहीं अब तक? वो आ जाएंगे, लेकिन गालिब और अहमरे की कोई खबर नहीं है। हैरत उस दिन होगी जिस दिन वो वक्त पर पहुंच जाए। आज तक कहीं वक्त पर नहीं पहुंचे वो लोग। हो सकता है कहीं फंस गए हो। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता उन्हें। उन दोनों को छोड़ो, तुम लोगों ने अब तक चाय क्यों नहीं पी? किसका इंतजार कर रहे हो? हम बस अभी आए हैं। चलो फिर हमेशा की तरह मैं ही चाय सर्व कर देता हूँ। उन दोनों को फोन करके तो पूछो आखिर कहाँ रह गए वो लोग। नूरी बाबा एक कप और ला दीजिए। वैसे बहराम भाई आपके हाथ की चाय को बहुत याद किया हमने। तुरान, सिर्फ तुम लोग ही नहीं बल्कि जो भी एक बार मेरे हाथ की चाय पी ले बस दीवाना हो जाता है। भाईजान ये ऑमलेट बहुत मजे का है, बहुत ही लजीज बना है। मसाला थोड़ा कम डाला है मैंने। मुझे तो ज्यादा पसंद है लेकिन ये नहीं खा पाता। हाँ मुझे नहीं पसंद। अच्छा हुआ कि इसमें नहीं डाला तुमने। अच्छा है ना, खाओ। भाई अगर बुरा ना माने तो और चाय मिल सकती है मुझे? देता हूँ। हमारे घर में क्या चुराने आ गए भाई तुम? हम तो खुद कंगाल हैं। हाँ मैं समझ सकता हूँ, मुझे मालूम है। पहले क्या होता था, जब मैं किसी के घर चोरी करने जाता था तो अगर पैसे ना भी हों तो कुछ ना कुछ मिल जाता था। मगर अब तो हर घर का बहुत बुरा हाल है। सोना तो दूर, चांदी की भी कोई चीज नहीं मिलती। मेरा तो सारा काम ही खराब हो गया। कब से ये काम कर रहे हो तुम?
मेरा मतलब कब से चोरी कर रहे हो? ये जुमला सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और पूछो। वैसे एक बात सच बताऊं, आज तक तुम लोगों जैसा घर नहीं देखा, पूरे का पूरा खाली। एक भी चीज नहीं मिली मुझे यार। असल में घर पे ज्यादा रहते नहीं हैं हम, कभी कभी आते हैं यहाँ पे, इसलिए ज्यादा सामान नहीं रखते हम, जरूरत नहीं पड़ती। एक सच्चा दोस्त ना हमेशा सच बोलता है, तो आप बड़े सच्चे लगे मुझे। वैसे कभी कभी अपना घर भी साफ कर लिया करो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम लोग आखिर रह भी कैसे लेते हो उसमें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अच्छा, काम क्या करते हो तुम लोग? गन देखकर भी नहीं समझे तुम? असलाहा तो मैंने देख लिया, बट मैं काम को पूछ रहा हूँ कि वो क्या करते हो तुम लोग ऐसे? हम दोनों फौजी हैं। क्या मर गए? भूल ही गए तुम्हारी वजह से। सलजूक की कॉल आ रही है, रूही क्या जाना था हमें। हद है, चलो फिर जल्दी करो, पहले देर हो गई है। बहराम भाई बहुत गुस्सा करेंगे। ये ले। गमले के नीचे से निकाली थी ना तुमने? हाँ बिल्कुल, वहीं से मिली थी। चलते हैं, देर हो रही है। हाँ चले। चलो जल्दी चलो एमरे, बहुत देर हो गई है। वाकई देर हो गई। चलो भाई, फिर मिलेंगे। जरूर भाई। ख्याल रखना अपना, ठीक है? दोबारा आना हमसे मिलने, ठीक है? हमारी मौजूदगी में आना। जी बिल्कुल, ऐसे ही होगा। हाँ, खुदा बाय। हाफिज। हमने इसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया आखिर? बताता हूं तुम्हें। देखो, हम बुराक के लिए कुछ भी नहीं कर सके हैं एमरे। यहां तक कि हम तो उसके लिए अब तक दुआ भी नहीं कर सके। लगता है तुम मेरी बात अभी भी नहीं समझे। मैं चाहता हूं कम से कम बुराक की मगफिरत के लिए हम एक नेकी ही कर लें। अब इस लड़के को ही देख लो तुम, कम से कम आज ये जेल में तो नहीं सोएगा। इसके भी घर वाले इसके आने का इंतजार कर रहे होंगे। शायद ये हमारी वजह से अच्छे रास्ते पर आ जाए एमरे। सही कह रहे हो तुम। वैसे वो एक अच्छा लड़का लग रहा था मुझे। गालिब, एक बात बताऊं तुम्हें, सुन के अच्छा लगेगा, कभी कभार ही सही, पर तुम्हारा दिमाग काम करता है। चुप कर जाओ यार। चलो टैक्सी रोको, बहराम भाई का गुस्सा पता है ना, कितनी देर हो गई है। हाँ कह तो है ना? ये प्लान तो सुनने में ही रिस्की लग रहा है मुझे। सर, उन्होंने लेफ्टिनेंट को बिलावजह ही नहीं रखा हुआ। मुझे पूरा यकीन है इसके पीछे उनकी कोई साजिश है। बिल्कुल सही कह रहा हूं, मुझे भी यही लगता है। लेफ्टिनेंट सरदार एक सख्त जान आदमी है, उससे जितना हो सका वो जरूर लड़ेगा, लेकिन ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता सर कि वो ज्यादा बर्दाश्त कर पाएगा। समझ सकता हूं। वैसे टीम कैसी जा रही है तुम्हारी? एक शहादत हुई है सर, इस गम से उभरने में वक्त लगेगा। इस उम्र में ऐसा होता है। यकीनन वो एक शहीद के बदले 1000 दहशतगर्द मारना चाहेंगे। प्लान पर एक बार फिर गौर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बुराक का पता चला मुझे, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह तुम सबको सब्र दे। हाँ शुक्रिया नूरी बाबा, शुक्रिया। मैं अंदर ही हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। शुक्रिया। आपके और कर्नल के बीच मैच कैसा रहा? मुराद के साथ वो मेरा मैच नहीं था, लेकिन डायरेक्ट रेड कार्ड दिया गया। इस बात का क्या मतलब है? ये कैसे हो सकता है सर? इतना क्यों सोच रहे हो तुरान? लाएं दे मुझे।